इस बीच रायपुर से बड़ी खबर विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश की गई। स्वास्थ्य विभाग में गंभीर खामियों को उजागर किया गया। तो सीएजी की रिपोर्ट में विभाग की खामियों को बताया गया। विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिकारी कर्मचारी की भर्ती में बहुत बड़ा अंतर नजर आया। तो बड़ी खबर ये कि सीएजी की रिपोर्ट में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अधिकारी कर्मचारियों की कमी जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में देखने को मिली, 23 जिला अस्पतालों में 33% विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी पाई गई, 13% तक पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इसके अलावा सीएचसी की हालत बेहद ज्यादा खराब है। यहां पर 72% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी देखी गई, 32% नर्स, 36% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। राज्य के कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर की यूनिट शुरू नहीं हुई। सीएजी रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से बदहाल हैं। अस्पताल बुनियादी मूलभूत ढांचे से जूझ रहे हैं। दवाइयों की कमी, अनियमितताओं में भारी जिस तरह से हमने देखी है अस्पताल में, उसको लेकर भी कई सवाल इस रिपोर्ट में उठाए गए हैं। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, सीएजी की रिपोर्ट में जो बड़ा खुलासा हुआ उससे एक बात तो साफ हो गई कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो बदहाल थी, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिला अस्पतालों से जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, कई बार आपने ग्राउंड जीरो से अस्पतालों की रिपोर्ट की, डॉक्टर्स की कमी से अस्पताल जूझ रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बुनियादी स्ट्रक्चर जो अस्पतालों में होना चाहिए, डॉक्टर्स की कमी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी, ऐसी तमाम अव्यवस्थाओं को यहाँ पर कैग ने उजागर कर दिया। जी बिल्कुल सोनू, देखिए 2022 मार्च तक जो पूरी ऑडिट हुई थी रिपोर्ट, वो अब तैयार हो गई है और आज विधानसभा के पटल में भी रखी गई है। इस रिपोर्ट में कई स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई खामियां उजागर हुई हैं, जिसमें डॉक्टर की संख्या नहीं है और जो उपकरण लिए गए थे, जो दवाएं ली गई थी, उसमें भी भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई है। इस पूरी रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट यह बताती है कि स्वास्थ्य विभाग में जो स्वीकृत पदों की तुलना में अधिकारी और कर्मचारी की भर्ती में बहुत बड़ा अंतर भी पाया गया है। इसी के साथ साथ जो 23 जिला अस्पताल हैं, उनमें से जो 33% जो अस्पताल है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी भी है। इसी के साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसकी भी कमी देखी गई है। तो पूरी कैग की रिपोर्ट में पूरा विस्तृत जानकारी जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को लेकर उजागर हुई है, उसके बाद हलचल थोड़ा तेज हो गई है। विधानसभा के पटल पे ये रखा गया है और जो ये कैग की रिपोर्ट है ये मार्च 2022 तक से पूरी तैयार की गई, फिर अभी ये जो है ये पटल में रखी गई। जिसके बाद जो एक और जो सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, वो सीजीएमएससी जो एक वो होती है संस्था होती है, उसमें जो उसके अनुसार जो दवाइयों का और उपकरणों की खरीदी की गई थी 2016 से लेकर 2022 तक में करीबन 3753 करोड़ की जो खरीदी हुई थी, उसमें भी भारी अनियमितताएं पाई गई। जो उपकरण थे वो खराब थे और जो दवा थी वो उनमें भी भारी जो है अनियमितताएं पाई गई हैं। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ा भी खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री जो दावा कर रहे थे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, मुख्यमंत्री बड़ा दावा कर चुके हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जब से सरकार बनी है बेहतर हुई है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाने जा रही है, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया की बात हो या फिर जो बुनियादी सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जाएगा, मूलभूत स्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाओं को कैसे पटरी पर लाया जाएगा, ये बड़ा गंभीर सवाल सरकार पर भी है। जी बिल्कुल गंभीर सवाल है और ये जो रिपोर्ट है ये मार्च 2022 तक की स्थिति को दर्शाती है। इसी के साथ साथ जब छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लेकर लगातार जो सीएम विष्णुदेव साय हैं वो लगातार स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए भी लगातार निर्देश देते हैं। और अभी अभी जैसे 7 महीने के बाद जैसे मौसम बदला, अब गर्मी के मौसम के बाद बरसाती मौसम शुरू हुआ और मौसमी बीमारियों का जब खतरा बढ़ा प्रदेश में, तो उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को लगातार सजग करते आए हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जब ये रिपोर्ट तैयार की गई थी तब भारी मात्रा में अनियमितताएं और जो ये खामियां हैं
उनको लगातार क्यों नहीं भरा गया, जब उस टाइम तत्कालीन सरकार जो भी थी उसको पूरा क्यों नहीं किया, डॉक्टर की जो कमी थी वो क्यों नहीं पूरी की गई। तो ये बड़ा एक खुलासा हुआ है। आज के इस विधानसभा पटल में इस चीज को लेकर रिपोर्ट रखी गई है। अब इसके बाद देखना होगा कि सरकार कैसे कदम उठा करके ये जो पूरी खामियां उजागर हुई हैं उसे किस तरीके से भरती है, और जो करप्शन हुआ है या फिर जो भी घोटाले इससे जुड़े निकलकर सामने आते हैं तो उसमें कैसे जांच करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी सुन। बिल्कुल। तो पारंपरिक गड़बड़ियों के आश्रय आप सरकार नहीं चला सकते। जनता ने आपको सत्ता में वापसी ही इसीलिए कराई कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, प्रदेश की जो बुनियादी ज़रूरत हैं उनको पूरा करें, उस पर ध्यान दें। अब देखना होगा कि रिपोर्ट के बाद सरकार क्या कुछ कदम आगे उठाती है। बहुत धन्यवाद शिवम तमाम जानकारी के लिए।